हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। और आज मैं एक न्यू मानवा शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है लॉर्ड बेबी रन्स आ रोमांस फैंटेसी विद कैश। तो चले बिना किसी देरी के और बिना किसी स्पॉइलर के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और कोई कहता है मैं हूँ लाइन ऑफ द गॉड अफ्तांस। तो वो कहती है क्या लाइन ऑफ द गॉड या फिर एक एंजल, लेकिन आखिर अचानक क्यों? और वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो कहती है मुझे लगता है मैं इल्यूजन देख रही हूँ। और उसके सामने जो भी था वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें एक चांस मिला है रीइंकारनेट होने का। वो कहती है क्या रीइंकारनेट होने का? तो इसका मतलब है मैं मर चुकी हूँ, क्या ये सच है? लेकिन ऐसे ही कैसे? और मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस की हैं। और तब उसे अपने बॉस की बात आती है जो कहता है तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है और मैं ये मौका किसी और को भी दे सकता हूँ। और वो कहती है क्या सच में मेरी लाइफ ऐसे गुजरने वाली है, मैं किसी और को रिप्लेस करने वाली हूँ? लेकिन ये तो हर रोज की तरह एक दिन था। और तब वो अपने फोन पर देख रही थी। वो कहती है 6 बज भी गए, मुझे तो जल्दी से काम खत्म करके जाना होगा, लेकिन उसके बाद मुझे अपना नावल भी पढ़ना है, कितना मजेदार होगा ना। और तब वो कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलती है और उसमें जो स्टोरी पढ़ती है वहां लिखा था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोल्डन स्पून क्यों ना हूँ, लेकिन मैं ऐसे भाइयों और डैड के साथ नहीं रह सकती। और गोल्डन स्पून अमीर लोगों को कहते थे, जो अमीर बच्चे होते थे। और हीरोइन कहती है मुझे तो इस घर से बाहर निकलना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो हमारी हीरोइन दीवार पे हाथ मारती है। वो कहती है नहीं, अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी भी ऐसा ना करती। मेरे पास हैंडसम डैड है और भाई है और मेरे पास गोल्डन स्पून है, मैं आखिर ऐसे घर को क्यों छोड़ूंगी? गोल्डन पोटैटो है ना, ये तो सबसे बुरी बात है। वैसे भी मेरे हैंडसम डैड का क्या कसूर है, और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। और मेरे हैंडसम भाई वो तो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, और फिर मेरे पास तो डायमंड माइन भी है, मैं तो बहुत ज्यादा अमीर होंगी। ये तो क्रिटिकल हिट है। और आखिर ये यहाँ से भागना क्यों चाहेगी? तो वो वहाँ कमेंट करती है अगर तुम्हारी जगह मैं उनकी बेटी बन जाऊं और उस घर में रहूं, फिर तो मैं नहीं भागूंगी ना, तो प्लीज मेरे साथ रिप्लेस हो जाओ। और तब वो अपने बाल हिलाती है और कहती है सबसे ज्यादा रिप्लाई मैं ही करती हूँ, सबसे ज्यादा कमेंट मेरे ही होते हैं। और वो कहती है ये मेरी पुरानी जिंदगी की छोटी सी खुशी थी जो मैं एंजॉय किया करती थी, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ नया है? लेकिन तभी उसको कोई रोशनी नजर आती है। तो जब वो वहां पर देखती है तो वहां से एक ट्रक उसकी तरफ भरा था। तो वो कहती है क्या? वो कहती है ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ही हो गया, लेकिन क्या सच में मुझे रीइंकारनेट होने का चांस मिल रहा है? तो उसके सामने जो था वो कहता है क्या तुम थोड़ी सी खुश हो सकती हो? वो कहती है अच्छा तो क्या सच में मैं मर गई हूँ? लेकिन वो सोचती है क्या वो वही फेमस रीइंकारनेशन ट्रक नहीं था जो हर नावल में होता है, जिसकी वजह से रीइंकारनेशन हो जाती है? तो उसके सामने जो एंजल था वो कहता है ऐसा लगता है तुमने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ रखे हैं। इंडीड हमने जिसे चुना है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और तुम्हारी नॉलेज को यूज करते हुए तुम अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो। तो वो कहती है क्या मैं एंजॉय कर सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। अफ्तांस वर्ल्ड बनाते हैं और मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, और उन सब में सबसे रेफरेंस चीज है रोमांस फैंटेसी नॉवेल्स। और वो कहता है तुम्हें तो वो बहुत ज्यादा पसंद है, और ये वर्ल्ड ये रोमांस फैंटेसी नॉवेल्स पे बेस्ड है। वो कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए? वो कहता है मैं पागल कैसे हो सकता हूँ, ये तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम चाहती थी ना रीइंकारनेट होना? वो कहती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा था, मैं तो सिर्फ कमेंट्स लिख रही थी। वो कहता है लेकिन फिर भी अभी तो तुमने कमेंट किया था कि तुम उसको रिप्लेस करना चाहोगी फीमेल लीड को, और उसके घर रहना चाहोगी। वो कहती है लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर वो कहती है लेकिन आखिर तुम मुझे रीइंकारनेट होने का चांस क्यों दे रहे हो? तो वो कहता है देखा अब की ना तुमने बात। वो कहता है अफ्तांस ने जो भी नावल पढ़े हैं तुमने उन सब पे कमेंट किया है। तो वो कहती है क्या मैंने कमेंट किया है? तो वो कहता है तुम्हारे कमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट होते थे, इसलिए हम तुम्हें मौका दे रहे हैं कि तुम मेन कैरेक्टर बन सको। तो क्या तुम बनना चाहोगी उस वर्ल्ड की जिसे अफ्तान ने क्रिएट किया है? तो वो सोचती है कि सच में ये ऐसी बकवास किया जा रहा है, लेकिन अगर मुझे टाइम मिले तो मैं इसको 0 स्टार दूंगी, ये बास्टर्ड। तो वो कहता है अच्छा तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो क्या आप तुम्हें रीइंकारनेट कर दूं? वो कहती है नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताओ, मेरे सवालों के जवाब दो, इतने सस्पिशियस ना बनो। लेकिन क्या सच में मैं मर चुकी हूँ? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम मर चुकी हो। वो कहती है फिर तो मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। आई मीन ये नॉर्मल है, मैं एक हैवी रीडर हूँ जिसने बहुत सारा बुक्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन क्या सच में मुझे रीइंकारनेट होना पड़ेगा? और अगर मैं एक विलन बन गई तो, या फिर एक साइड करेक्टर जिसका कोई किरदार ना हुआ और लोग उसका फायदा उठाए? और जब मैंने कहा था कि मैं उस माहौल में ढल जाऊंगी तो मैंने कहा था और कोई रास्ता नहीं है। तो एंजल कहता है तुम आखिर हिचकिचा क्यों रही हो, तुम्हें खुद नहीं चाहिए था कि वहां पे रहो? वो कहती है हाँ हाँ मैं वहां रहना तो चाहती थी, लेकिन। तो वो कहता है लेकिन क्या? वो कहती है मैंने पहले कमेंट तो किया था कि गोल्डन स्पून हो, अगर मुझे रीइंकारनेट होना ही है तो किसी ऐसे घर में होंगी जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, और जहाँ पे हैंडसम डैड और बड़े भाई भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो, और मैं गोल्डन स्पून लेकर पैदा हूँ। वो कहता है ओहो तुम तो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो। वो कहती है लेकिन बेसिक रोमांस फैंटेसी तो यही होती है ना? वो कहता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और वो कहती है इसके अलावा सबके सब मेंबर्स मेरी फैमिली के मुझे पसंद करते हो, बस मुझे यही चाहिए। तो वो कहता है कुछ ज्यादा ही नहीं डिमांडें करने लग गई तुम? वो कहती है लेकिन अगर मैं कोई गंदी सी किरदार बन गई ना फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है क्या?
लेकिन तुम्हारी फैमिली तो तुम्हारे साथ ही रहेगी ना, तो तुम उनसे खुद ही बात कर लेना। वो कहती है नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी, मैं अपनी बेस्ट करूंगी, तुम बस मुझे ये बताओ तुम मुझे रीइंकार्नेट करने वाले हो या नहीं। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें रीइंकार्नेट कर देता हूँ। वो कहती है एक और शर्त, मेरी एक और शर्त है। वो कहता है अब कौन सी शर्त है? तो वो कहती है सब रोमांस फैंटेसी नॉवेल्स की हीरोइन के पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, या फिर कम से कम वो समझदार होती हैं, तो तुम मुझे भी कुछ दो। वो कहता है तुम्हारी तो डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। और फिर सवाल करते हुए कहता है फिक्र ना करो, मैं तुम्हें स्पेशल रीइंकार्नेशन एबिलिटी देने वाला हूँ, तो तुम्हारे पास वो एबिलिटी होगी। और वैसे भी तुम्हारे पास एक हैंडसम फादर और ओल्डर ब्रदर होंगे जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटी होगी तो बड़ा परफेक्ट होगा। तो हमारी बहन सोचती है क्या सच में यही मेरा नाम होने वाला है, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ इतनी सारा मुश्किल फेस की। वो कहती है हालांकि मैंने इतनी बुरी लाइफ भी नहीं जी, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और मैंने उन सबको फेस किया है। तो एंजल कहता है फाइनली अब तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है मैं रिइंकार्नेट होना चाहती हूँ। ठीक है अब टाइम आ गया है। तो वो कहता है ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो गया है, जैसा कि ह्यूमन ने कहा था बिल्कुल वैसे ही। वो कहती क्या कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो तभी उसके पीछे से ब्लैक होल निकलता है। तो वो कहती है मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तुम क्या कह रहे हो, एक मिनट रुको सही। लेकिन वो सोचती है डेविल, क्या ये डेविल है? वो कहती है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, मैं विड्रॉ करना चाहती हूँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पहले स्टैब्लिश हो गया था और वो उस होल के अंदर जा रही थी। वो कहती है मेरी एबिलिटी, आखिर मेरी एबिलिटी क्या होने वाली है, तुम मुझे बताओ सही। लेकिन उसके सामने जो एंजल था वो स्माइल करते हुए कुछ नहीं बताता। तो वो कहती है अगर मेरी एबिलिटी जो तुमने क्रिएट की है वो मेरी किसी काम की ना हुई और मैं सच में मर गई तो वो एंजल कहता है तुम फिक्र ना करो क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी। लेकिन उसके कहने से पहले ही वो वहां से गायब हो गई थी और उसने उसकी आखिरी बात ही सुनी थी। और उसके बाद हमें एक और दुनिया दिखाई जाती है जहां बहुत बड़ा मेंशन था और तब वहां पर बाल्टी में पानी पड़ा हुआ था और कोई वहां पे फर्श साफ कर रहा था। तो तब वहां पे इतने बड़े महल में एक छोटी सी बच्ची थी जो फर्श साफ कर रही थी। वो रोते हुए कहती है आखिर वो चीटिंग बास्टर, उसने मुझे यहाँ इनकारनेट कर दिया एक नौकरानी के तौर पर, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वो बेचारी तो वहां रोई जा रही थी। वो कहती है मेरा गोल्डन स्पून, ना मेरे पास हैंडसम डैड है और ना ही मेरे पास हैंडसम ब्रदर है, बल्कि ये तो डर्ट स्पून है, नहीं नहीं डस्ट स्पून है, मुझे तो सफाई करनी पड़ी यहाँ पर। तभी वहां सीढ़ियों से किसी की आवाज आती है। वो सोचती है शायद मुझे रीइंकार्नेट के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये कर दिया। तभी वहां से कोई आता है, वो कहता है तुम कितनी ज्यादा लेजी हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है मुझे माफ कर दे, मेरी गलती थी। लेकिन तभी वो बाल्टी नीचे फेंकता है और पानी सारा नीचे गिर जाता है। तो वो कहती है मुझे माफ कर दें अंकल। लेकिन उसका अंकल बड़े गुस्से से उसके अंदर दिखता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी नीस होने का प्रिटेंड कैसे कर सकती हो? तो वो कहती है मार्क्वेस, मेरा मतलब था मार्क्वेस। तो वो कहता है तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, वैसे भी तुम्हारे डैड ने तुम्हें अबंडन कर दिया था, इसलिए तुम मेरे पास आई हो। और फिर वो कहता है क्योंकि तुम तो ड्यूक की असल बेटी हो भी नहीं, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। और तब वो हमें बताती है जब मैं पैदा हुई तो मुझे लगा ये जगह बहुत ज्यादा गॉर्जियस और ब्यूटीफुल है, जैसे मैंने सोचा था। मैं एक अच्छी फैमिली में पैदा हुई, सर्वाइवल इतना बड़ा इशू नहीं था मेरे लिए। लेकिन कभी कभी मुझे ड्रीम्स आते थे जैसे मुझे मेरी मॉम ने पकड़ा हो और ऐसा लव जो मैंने रिसीव किया हो। और कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी हैप्पी एंडिंग होगी जैसे बाकी नॉवेल्स की हीरोइन की होती है और मैं अच्छी लाइफ जीऊंगी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन वो एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो गई। और तभी वहां पर एक और लड़की आती है जिसके ब्लॉन्ड बाल थे। वो कहती है डैड आप आखिर वहां क्या कर रहे हैं? तो हमारी हीरोइन कहती है इस नावल में हीरोइन जो होने वाली है वो यही बच्ची है। तो उसका डैड उसे देखता है तो वो कहती है क्योंकि इस दुनिया में मेन कैरेक्टर वो मैं नहीं हूँ, वो ये बच्ची है। तो उसका डैड कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई? तो वो बच्ची कहती है पापा आप किसी बच्चे को ऐसे बुली नहीं कर सकते। तो वो कहता है हाँ हाँ तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, तुम हमेशा बच्चों के लिए परेशान रहती हो। तो वो कहती है मेरी तो बर्थडे आने वाली है ना, इसलिए प्लीज आप उसको छोड़ दे। वो कहता है हाँ हाँ इसलिए तो मैं सफाई करवा रहा था, तुम फिक्र ना करो। तो वो बच्ची जाते हुए कहती है लेकिन मेरी बर्थडे पार्टी इतने बड़े हाल में नहीं चाहिए। तो वो कहता है नहीं नहीं मेरी बेटी की पार्टी है ना, तो आखिर मैं कम से कम थोड़ी एफर्ट तो कर सकता हूँ। वो कहती है बस कर दे पापा। और तब वो हमारी हीरोइन के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? और फिर वो कहती है प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो। लेकिन हमारी हीरोइन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो वो कहती है ओ पापा आप जरा देखो सही मेरे शूज बिल्कुल गंदे हो गए हैं। तो उसका डैड कहता है ठीक है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नए शूज ले दूंगा। और उसके बाद वो वहां चली गई थी और हमारी हीरोइन वो छोटी सी बच्ची वो वहीं पे बैठी हुई थी और वो सोचती है कि सच में यही मेरी लाइफ है और फिर से रोना शुरू कर देती है। वो कहती है मुझे जल्दी से सफाई करनी होगी फिर मैं अंदर जा सकती हूँ। और तब वो अपने कमरे में आ गई थी और वो बेड पे बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी, उसकी टांगे बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। वो सोचती है जब उसके अंकल ने कहा था अगर तुम हाल को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सकती तो तुम्हें एक हफ्ते के लिए खाना नहीं मिलेगा। और वो बहुत ज्यादा थक गई थी। वो कहती है एक दिन का खाना, मुझे पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता है। और तभी उसे महसूस होता है उसकी कजन के पास है और वो आके कहती है क्या ये अनफेयर नहीं है कि अगर मैं अपनी कजन को फ्री मील्स भी ना दे सकूं तुम्हें खाना मिल जाएगा, तुम फिक्र ना करो, बस तुम्हें काम करना होगा फिर तुम्हें खाना मिल जाएगा। और उसके बाद वो वहां से गायब हो गई थी। लेकिन वो सिर्फ उसका ख्वाब था।
वो सोचती है बस मुझे अच्छे से काम करना होगा, फिर तो मुझे खाना मिल जाएगा ना। और तब वो सोचती है उसके अंकल ने कहा था तुम्हारे फादर ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारी मॉम वो किसी और के साथ थी, लेकिन आखिर तुम्हारे खाने का बिल कौन पे करेगा, ये सारे पैसे मेरे हैं, तो तुम अगर काम करोगी तभी तुम्हें खाना मिलेगा, और अगर मैं ना होता तो तुम अभी सड़कों पे पड़ी होती, इसलिए तुम्हारे बाप को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है, और वैसे भी तुम तो अपनी डार्क एनर्जी भी यूज नहीं कर सकती, क्या तुम कर सकती हो। तो हमारी सोचती है मुझे सच में अबंडन कर दिया गया था, वो डैम इवल, उसने मुझे कहा था कि मुझे गोल्डन स्पून मिलेगा और मुझे बहुत ज्यादा विल मिलेगी, मेरे पास इतनी ज्यादा पावर होगी और इतनी ज्यादा दौलत होगी, और ना तो मेरे पास एबिलिटी है, ना ही हैंडसम ब्रदर और ना ही हैंडसम फादर, तो कैसे आखिर ऐसी फैमिली मुझे क्यों मिली है। और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, और वो सोचती है ये इतनी भी बड़ी डील नहीं है, मैं अपनी पुरानी जिंदगी में तो ऐसी थी, लेकिन अब मेरे आंसू इतने क्यों निकल रहे हैं। और तब वो कहती है लेकिन यहाँ पे तो कोई मेडिसिन भी नहीं है और मेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा वीक है, ये छोटी बच्ची की बॉडी है, लेकिन मैं इतनी वीक नहीं हो सकती क्योंकि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए मैं ऐसे नहीं मर सकती, इसलिए मुझे अपनी इस दुनिया में जिंदा रहना होगा। और तब हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है जब उसकी कजन की बर्थडे पार्टी थी, तो सब लोग उसे विश करते हैं और उसका ड्रेस तो बहुत ज्यादा लग्जरियस था, सब लोग कहते हैं वाह इतनी यंग एज में आप इतनी जरा खूबसूरत है। तो वो कहती है मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इसका ड्रेस कितना जरा खूबसूरत है, क्योंकि मार्कोस क्लैटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो उसको हर एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, और मैंने सुना था कि उसके ड्रेस की कीमत एक मेंशन के बराबर है, और इस ड्रेस से तो कोई भी कॉमनर पूरा साल जिंदगी आराम से गुजार सकता है, और वो ऐसा ड्रेस हर साल खरीदते हैं। सच में वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। और तब उसकी कजन वहां से गुजरती है लेकिन उसके पाँव गीले हो जाते हैं, वो कहती है क्या मेरे पाँव गीले हो गए। तो हमारी उन कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। वो उसके शूज के पास आई थी, तो तभी उसका अंकल कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो, जल्दी जाओ उसके शूज साफ करो। तो वो कहती है क्या, और तब वो इर्द गिर्द देखती है तो सारे मेट्स और सर्वेंट वहां से दूर भाग गए थे। वो सोचती है शायद ये मार्कोस का ऑर्डर होगा कि कोई मेरी हेल्प ना करे, तो दोबारा से वो चिल्ला कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की, जल्दी करो उसके पाँव साफ करो, क्या तुम्हें फिर से एक हफ्ते भूखा रहना है, तुम सच में फिर से मार खाना चाहती हो। और उसकी कजन भी इवल स्माइल दे रही थी, वो सोचती है ये तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बस मुझे इसे प्रॉपरली क्लीन करना होगा। और वो कहती है क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, है ना। सच में, क्या मैं सच में इंपॉर्टेंट हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और तब उसके शूज साफ करते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी, वो कहती है क्या मेरी मेमोरी गलत है कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ। तभी वो ऊपर देखती है तो वहां से कोई चल कर आ रहा था जिसके काले बाल थे, तो तब सब लोग उसे देखते हैं और वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। वो कहता है मेरी बेटी ब्लोंड नहीं है, आखिर ये लड़की जिसने इतना खूबसूरत ड्रेस पहना है ये मेरी बेटी तो हो ही नहीं सकती। तो तब हमारी हीरोइन का अंकल बहुत ज्यादा डर जाता है, वो कहता है ड्यूक फेराथन आप कैसे आ गए। और हमारी हीरोइन जब वहां पर देखती है वो कहती है इसके बाल तो रात की डार्कनेस भी ज्यादा काले हैं और इसकी आंखें ये तो प्योर ब्लड की लगती हैं, और ऐसा नावल ये तो श्योरली ऐसे लिखा गया है क्योंकि ये तो वही फादर है जिसने मुझे अबंडन किया था। और तब उसकी तरफ देखती है और वो कहती है मेरे डैड ड्यूक फेराथन। तो उसका अंकल कहता है क्या तुम वेस्टर्न फ्रंट पे नहीं गए थे, तुम वापस कैसे आ गए। तो वो कहता है वो खत्म हो गया। तो हमारी हीरोइन कहती है ये तो ड्यूक फेराथन है, मेन किरदार इस नावल की हीरोइन का डैड। तो तब उसका अंकल कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, तुम्हें वापस क्यों आना था। तो वो कहता है मैं तो बस देखने आया था कि मेरी बेटी तुमने उसके साथ कैसे की है, सच में तुम्हें लगता है कि मैं चल के यहाँ आ नहीं सकता। तो वो कहता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो तब आ गया, तो वो कहता है लेकिन तुम बिना कॉन्टेक्ट किए कैसे आ गए। तो वो कहता है ये ऑब्वियस नहीं है। और तब वो हमारी हीरोइन की तरफ देखता है तो वो जमीन पे बैठी हुई अपनी कजन के जूते साफ कर रही थी। वो कहता है आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है और ये तुम्हारे घर में काम क्यों कर रही है। तो वो कहता है नहीं नहीं ये तो बस हमारे काम करती है, और वैसे भी इसके पेरेंट्स इतनी ज्यादा नहीं है, ना ही तुम्हारी बेटी है, ये तो प्रिंसेस ऑफ फेराथन है ही नहीं। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या सच में उनको भी नहीं लगता कि मैं उनकी बेटी हूँ, और क्या वो सच में खुश नहीं होंगी अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ। वो कहती है फिर क्या फिर भी आप मुझे लेके जा सकते हैं। तो ड्यूक फेराथन कहता है क्या। वो कहती है क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ और मुझे स्मेल आ रही है, लेकिन फिर भी प्लीज आप मुझे अलाउ करें, फिर तो मैं अच्छी बच्ची बन जाऊंगी ना। तो वो कहता है क्या। तो हमारी छोटी सी हीरोइन कहती है क्योंकि मैं खाना बनाने में और सफाई करने में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, तो प्लीज आप मेरे खाने का बिल दे दिया करें, और मैं घर को भी साफ कर दूंगी, आपके शूज को भी पॉलिश कर दिया करूंगी, और इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा काम आते हैं। और तब वो रोने लग गई थी, वो कहती है और मैं इस जगह को बहुत ज्यादा नापसंद करती हूँ, मुझे वापस घर जाना है, क्या मैं आपके साथ घर जा सकती हूँ। तो वो उसको देखता है और वो कहता है तुम तो स्पीड से फुल हो। तो वो कहती है डैड आप मेरे डैड है इसलिए। तब वो कहती है जैसे मार्कोस क्लैटी के साथ रहते हैं ना अपनी बेटी के साथ, बिल्कुल वैसे ही मुझे आपके साथ वैसे रहना है। और वो रोते हुए उसके पास आती है, वो कहती है प्लीज आप यहाँ पर है डैडी, मुझे यहाँ से ले जाएं। और तब वो तो वहां रोई जा रही थी, तब उसका डैड उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, वो कहती है क्या इतना बड़ा हाथ। और तब उसको उसकी ड्रेस उठा लेता है, वो कहती है क्या अच्छे से नहीं उठा सकता है। और तब वो बहुत ज्यादा घूर के उसके तरफ देखता है, वो कहती है इतना स्केरी फेस, आखिर ये ऐसे क्यों देख रहा है। और वो ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो कहता है
हम लोग वापस जा रहे हैं। तो उसका स्पाई कहता है जी सर। वो कहती है बस ऐसे ही, ये मुझे ऐसे ही लेके जा रहा है। ओ माय गॉड, क्या सच में मैं इतनी हॉरिबल जगह से निकल रही हूँ। और वो सोचती है बस कुछ स्टेप और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ड्यूक फर्दन कहता है ओ एक चीज तो मैं भूल ही गया। तो हमारी कहती है क्या क्या ये मुझे फेंकने वाला है। तो तभी वो अपने स्पाइयों को हुक्म देता है। तो उसकी कजन ने जो ड्रेस पहना था वो उस ड्रेस को फाड़ देते हैं। वो कहती है क्या मेरा ड्रेस। तो उसका अंकल कहता है ड्यूक फर्दन आखिर आपने ये क्यों किया। तो ड्यूक फैरथन कहता है क्योंकि ये ड्रेस मेरी बेटी के लिए भेजा गया था, ना कि तुम्हारी बेटी के पहनने के लिए, इसलिए ये उसके लायक भी नहीं रहा। तो तब ड्यूक उसके अंकल की तरफ घूर कर देखता है तो वो बिल्कुल खामोश हो रहता है। तो हमारी कहती है कैसे, आखिर कैसे। तो वहां से जा रहा था तो हमारी सोचती है क्या मार्क्विस को मेरे डैड को जवाब नहीं देना था, लेकिन वो उनको जवाब क्यों दे रहे, शायद मेरे डैड को ज्यादा ताकतवर है इसीलिए। उसके बाद सीन होता है और हमें एक और कमरा दिखा रहता है। और तब हमें कुछ दिनों बाद हमारी हीरोइन दिखा रहती है जो सो के उठती है। और तब वहां पे मेड्स थी। वो कहती है क्या आप खांसी। तो वो कहती है नहीं मैं तो बस उठी हूँ, गुड मॉर्निंग। तो उसकी मेड कहती है जी जी गुड मॉर्निंग। तो हमारी कहती है आज भी मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, शायद ये मेरी तरफ डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करना चाहती इसीलिए। और तब वो अपने बेड से नीचे उतरती है। वो सोचती है मेरी टांगे तो अब बिल्कुल भी दर्द नहीं करती, अब मुझे काम नहीं करना पड़ता। और तब वो आईने में अपने आप को देखती है। वो कहती है मेरी हेल्थ तो रिकवर हो गई है, लेकिन अब तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और तब वो सोचती है फिर भी ड्यूक दोबारा मुझसे मिलने नहीं आए, और ऐसा नहीं है कि मैं उनको देखना चाहती हूँ। और उस दिन तो मैं बहुत डर गई थी जब मैंने कहा था डैडी प्लीज मुझे ले जाएं, लेकिन कितना एम्बैरेसिंग था ना वो सब कुछ। और वो कहती है फिर भी मैं तो बिल्कुल फुल और वार्म हूँ, अब मुझे कोई मारता भी नहीं है और मुझे खाना भी टाइम पे मिल जाता है और मैं यहाँ पे रहना भी चाहती हूँ। लेकिन ये जगह यहाँ पे ड्यूक रहता है और मुझे पता करना होगा ड्यूक किस तरह का इंसान है। जस्टिस, गार्डियन, पीस। मैंने सुना था ड्यूक ये सब कुछ रखता है, लेकिन ड्यूक जितना जरा खतरनाक लगता है ना, मुझे लगता है वो तो बिल्कुल एक विलन है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। लेकिन इस रोमांस फैंटेसी में तो सिर्फ दो विलन थे। एक विलन जो कि मेरा अंकल था मार्क्विस ट्रेंका, लेकिन क्या सच में वो तो एक टायरेंट था, वो तो बहुत जरा बुरा था। और दूसरे नंबर पे ये तो मेरा डैड है ना, लेकिन ये तो फीमेल लीड का डैड है, ये तो अच्छा इंसान है। हाँ हाँ ये अच्छा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा ही है फिर तो मैं सक्सेसफुल हो गई है ना, तो मुझे अपने सनी डे को थोड़ा अच्छा बनाना होगा। और वो सोचती है यहाँ तो मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी गुजर रही है, और फिर से बेड पे लेट गई थी। वो कहती है लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता वो किस तरह का इंसान है, और अगर मुझे पता कराना है ड्यूक किस तरह का इंसान है तो सबसे पहले मुझे इस घर में हिस्सा लेना होगा। और तब वो खिड़कियां साफ करने लग गई थी तो मेड्स पीछे आती है। वो कहती है यंग लेडी आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी कहती है नहीं नहीं मुझे खाने के लिए पे करना है, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं यहाँ पर काम करूंगी। तो वो कहती है क्या आपको काम करने की जरूरत क्या है, आप तो कुछ गलत समझ रही हैं, आप ड्यूक की बेटी हैं तो यहाँ काम करने के लिए हम हैं ना। वो कहती है नहीं नहीं मैं चाहे इस घर की बेटी क्यों ना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि मुझे अबंडन कर दिया था मॉम और डैड ने, इसलिए मैं दोबारा से वैसा नहीं बनना चाहती जब वो मुझे दोबारा से छोड़ दे। तो तब वहां पे ड्यूक आता है। वो कहता है तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है क्या ये यहाँ पर कैसे आ गया। और तब वो ड्यूक को देखती है तो वो बड़ा गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। वो कहती है जब भी मैं पूछती हूँ कि ये कहाँ पर है तो ये घर पे नहीं होता, लेकिन अचानक ये कैसे आ गया, कि आज ये जल्दी घर वापस आ गया और कितना घूर के मुझे देख रहा है। तो तब उसे कहती है क्योंकि मैं सफाई करने में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो ड्यूक कहता है क्या सफाई करने में अच्छी हो तो क्या, और तब अपना सर पकड़ लेता है। तो तब हमारी हीरोइन कहती है मैंने कहा था मैं खाने का बिल खुद पे किया करूंगी, इसलिए ये मैं कर रही हूँ। वो कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तब वो दोबारा से उसको उठा लेता है जैसे पहले उठाया था। तो वो कहती है क्या सच में इसे मुझे ऐसे उठाना जरूरी है। तो वो कहता है क्या तुम्हें नींद आ रही है। वो कहती है नहीं नहीं। तो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहती है क्या ये मुझे बाहर फेंकने वाला है, क्योंकि मैं सफाई कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहां पर बैठी हुई थी और उसके सामने बहुत ज्यादा मजेदार खाने थे। तो वो कहती है ये मुझे बाहर नहीं फेंकने वाला। तो ड्यूक कहता है मैं एक बार फिर से पूछता हूँ तुम आखिर वो सब कुछ क्यों कर रही थी। और वो बड़ा गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। तो हमारी हीरोइन कुछ ही बोलती। तो वो कहता है ठीक है तुम्हारे सामने जो कुछ भी है इसको खाओ। वो कहती है क्या मुझे सब कुछ खाना पड़ेगा, ये सारा का सारा खाना। ओके तो मुझे लगता है हमारी बेचारी छोटी सी हीरोइन के साथ धोखा हुआ है। कहाँ उसे इतनी ज़रा पावर्स मिलनी थी और कहाँ उसे रीइंकार्नेट करके एक छोटी बच्ची में बदल दिया है। लेकिन मुझे लगता है इसका डैड बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, सिर्फ इसके सामने सख्त बनता है जैसे हमारी एथी और क्लाड था। तो हु मेड मी प्रिंसेस किसने देखा है, तो जिसने भी देखा है कमेंट्स में बताना, क्योंकि सबको पता है क्लॉड शुरू में कितना ज़्यादा सख्त था अपनी बेटी के साथ, लेकिन बाद में वो तो उसका फेवरेट बन गया था, क्योंकि हमारा क्लॉड वो तो सबसे बेस्ट डैड था पूरे मानवा हिस्ट्री में। और आई होप कि ये स्टोरी ये भी बिल्कुल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मूथली चले जैसे हमारी छोटी सी एथी थी ना, लेकिन इसका हमारी एथी से कोई मुकाबला नहीं है। एथी की तो बात ही अलग थी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।